हेलो स्टूडेंट, अमन कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 9th बेसली त्रिकोणमिति का बेस कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज़ की जाती है, इसका प्रयोग क्या है और इसे किसके किस किस फार्मूले के अकॉर्डिंग सवाल आपके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले हम बता दें कि पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय आपकी होती क्या है। ठीक, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, अब हम इसका एक ट्रेंगल बनाएंगे। ट्रेंगल में कैसे पता करो, त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में कैसा पता करोगे क्या आपका लंब है, क्या कर्ण है, क्या आधार है। ठीक, एक ट्रेंगल बना लें, बन गया आपका ट्रेंगल। ठीक, अब इसमें सबसे पहले क्या स्टेप करोगे, नामकरण करोगे। कहाँ से नामकरण करोगे, यहाँ से ए बी सी। अब इसमें आपको त्रिभुज में पता है कितना रहता है कि मतलब जनरल चीज़ इसमें होनी क्या चाहिए, 90 डिग्री एंगल आपका हो गया। ठीक, 90 डिग्री एंगल होने के बाद में इसके बाद क्या करोगे आप, इसमें आप थीटा मानोगे। थीटा के सामने की भुजा क्या, यह थीटा हो गया, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। थीटा के सामने की भुजा लंब। ठीक, ये आपका लंब हो गया। और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। जो बचा इसमें क्या, लंब कर्ण आधार, तो ये आपका हो गया ये आधार। ठीक, ये आपका एलएचएस पे एंगल मैंने बनाया था। थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, जो बचेगा आपका लास्ट में हो जाएगा आपका आधार। अब आइए आरएचएस पे यानी राइट एंगल पे। ठीक, अब देखिए इस पे नामकरण सी में सी का अपोजिट ए बी सी। ठीक, 90 डिग्री एंगल। ठीक, 90 डिग्री एंगल, थीटा के सामने की भुजा। अब थीटा यहाँ से ऊपर से निकालो, थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक, लंब, ये आपका क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस। सबसे बड़ी भुजा कर्ण। ठीक, ये आपका कर्ण हो गया। अब देखिए इसमें आपको डाउट कहाँ पे हो रहा है, कोई आपको मतलब कोई डायग्राम आपका इक्वल नहीं है, मतलब इक्वल, ये भी आपका इक्वल है, ये भी आपका इक्वल है। और एक मेथड और देख लीजिए, ये आपका 90 डिग्री एंगल। ठीक, जो टर्न आपका 90 और प्लस ये 90, जहाँ पे आपको ये सिंबल मिलेगा 90 डिग्री का, ये आपका 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक, अब देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला जो होता है, इसमें आपको दो वैल्यू आपकी दी रहेंगी, एक आपको निकालनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक, मान लीजिए आपका आधार और लंब दिया गया है। ठीक, तो आधार और लंब दिया गया है, तो इसमें किसी आधार लंब दिया गया तो कर्ण इसमें निकालना रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, दोनों को आपस में ऐड करके स्क्वायर एक हम संख्या ले रहे हैं। ठीक, जिससे आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। मान लीजिए हमारे पास जनरल, फिर एक डायग्राम बना ले। ठीक, डायरेक्ट डायग्राम बना ले, उसी डायग्राम के मेथड से मैं बता रहा हूँ। देखिए नामकरण ए बी सी, 90 डिग्री एंगल। ठीक, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, आधार हो गया आपका आधार। अब देखो यहाँ से मान लीजिए हमारे पास लंब दिया गया है, इसी एंगल पे देखिए, इसमें मान लीजिए हमारे पास लंब दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये लंब हमारे पास कितना है, लंब इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर आपका आधार दिया गया है इसमें 4 सेंटीमीटर। तो आप शो करिए आधार इक्वल टू कितना हमारे पास 4 सेंटीमीटर। कर्ण हमें निकालना है, कर्ण हमें निकालना है। अब इसकी पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या होती है, यहाँ देखिए पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, आधार स्क्वायर। अब इसमें किसकी किसकी वैल्यू हमारे पास है, लंब की है, आधार के, कर्ण में निकालना है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब की हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर, नहीं 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4 यानी 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 यानी 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक, इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 को आपस में ऐड करो, कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए, आरएचएस पे अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक, अंडर रूट का मीन्स होता है कि इसकी पावर कितनी यानी डबल होनी चाहिए। ठीक, अंडर रूट का मीन्स होता है पावर 1/2, 1/2 पावर आपकी होनी चाहिए अंडर रूट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट की वैल्यू 5 किसका स्क्वायर है, 25 जो है किसका स्क्वायर है 5 का। ठीक, कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट किसका है 25, किसका अंडर रूट है 5 का। ठीक, कर्ण कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। तो जहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाए हुए थे
यहाँ पे कर दीजिए 5, यानी कंड हमारे पास निकल आया 5। ठीक, अब यहाँ पे कंड कहाँ, डायग्राम में कहाँ पे दिया, ये कंड आपका था, यहाँ पे शो कर दो 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपका कंड हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, इस सवाल में किसी को आपको कोई कहीं पे डाउट? अब इसका नेक्स्ट स्टेप लगाते हैं इसी के अपोजिट, जिसमें हमें कर्ण निकालना रहेगा और मतलब लंब और आधार मतलब कर्ण निकालना रहेगा। एग्जांपल और बताएंगे जिसमें लंब आधार दिया रहेगा, कर्ण निकालना रहेगा। उसके बाद बताएंगे जिसमें लंब निकालना रहेगा, आधार और कर्ण दिया रहेगा। ठीक, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अगले एग्जांपल फिर वही सेम डायग्राम बनाइए आप। ठीक, सेम उसी मेथड से डायग्राम बनाइए जिस मेथड से मैंने पहला डायग्राम बनाया हुआ था। ठीक, और उसी से डायग्राम बनाइए। डायग्राम हमारे पास आ गया ए बी सी, 90 डिग्री एंगल, थीटा के सामने, अब थीटा यहाँ से ले, थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक, लंब आपका हो गया। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है इसमें, कर्ण शो करिए इसमें। और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार, बेस। ठीक, ये आपका आधार हो गया। अब देखिए इसमें, अब हमारे पास इसमें वैल्यू दी गई है। कर्ण हमारे पास इस बार दिया गया कितना, 12। ठीक, आधार हमारे पास है 13। ठीक, और लंब हमें निकालना है। ठीक, लंब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, लंब हमें इसमें निकालना है। लंब निकालने के लिए फार्मूला तो आप जनरल वही करोगे। ठीक, क्या फार्मूला करोगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसको पहले से इसे चेंज कर लीजिए फार्मूला को। ठीक, लंब को बाहर कर लीजिए, कर्ण को अपोजिट कर दीजिए। ठीक, यानी क्या हो जाएगा आपका, लंब का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस माइनस, अब कर्ण यहाँ पे प्लस में, RHS जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में, माइनस कर्ण स्क्वायर। ठीक, अब लंब की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, लंब को बाहर रखिए, अभी लंब आपका ऑलरेडी मैंने बाहर पहले से कर रखा है। ठीक, कर लंब स्क्वायर इक्वल टू आधार का वैल्यू कितनी है, 13 का स्क्वायर माइनस कर्ण की वैल्यू 12 का स्क्वायर। ठीक, लंब स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। ठीक, अब देखिए लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 169 से 144 माइनस करिए, कितना बचेगा, 520। ठीक, यानी 25 बच गया। अब यहाँ से लंब स्क्वायर दिया गया। ठीक, तो यहाँ पे स्क्वायर हटा दीजिए, इस साइड अंडर रूट लगा दीजिए, लंब इक्वल टू अंडर रूट 25। अब पास हो गया। ठीक, अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। यहाँ पे आप शो कर लीजिए, लंब इक्वल टू 5। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे शो कर लीजिए, लंब इक्वल टू कितना निकला हमारे पास, 5। अब इसी के टर्न पे एक हम अगला प्रश्न लगाते हैं जिसमें हमें कुछ समथिंग में वैल्यू आपकी अंडर रूट में आएगी। ठीक, अगला डायग्राम शो करते हैं। नंबर 3 सवाल हम बताने जा रहे हैं यहाँ से। ये देखिए समथिंग में डायग्राम आपका ये होगा ए बी सी, ये आपका हो जाएगा थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। ठीक, ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, ये आपका आधार। अब इसमें क्या मानिए, कोई अपोजिट वैल्यू इसके मान लीजिए। ठीक, यानी हमारे पास है लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 4। ठीक, 4 सेंटीमीटर, और मान लीजिए बेस को मान लीजिए, आधार को मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें कर्ण हमें फिर निकालना है। कर्ण निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे कर्ण हमें निकालना है ना, कर्ण निकालने के लिए क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब देखिए इसमें आगे पर में लगाइए, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब की वैल्यू कितनी दी गई है, 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना, 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को आपस में हमें ऐड करना है। ऐड करने का प्रोसेस क्या करोगे, देखिए आगे, देखिए आगे। अब हमारे पास निकाले कितना थे, यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 प्लस 25। इन दोनों को हमें ऐड करना है। 6 में 5 ऐड करोगे, 11 का 1। ठीक, 11 का 1 कैरी 1, 2 में 1 ऐड करो 3, और 3 कैरी 4, यानी 41। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 41। स्क्वायर हटा दीजिए, कर्ण
इक्वल टू √41, ये हमारा कर्ण निकाला है, ठीक। अब इसी टर्न पे एक हम अगला प्रश्न लेते हैं जिसमें हमें बेस निकालना रहेगा और हमें क्या करना रहेगा, बेस निकालना रहेगा और लंब और कर्ण आपका दिया रहेगा, ठीक। अगला डायग्राम लेते हैं नेक्स्ट। ये आपका डायग्राम है, इसको कुछ नाम जो है ABC छोड़ के PQR ले लें, ठीक। PQR, ठीक। 90 डिग्री एंगल, ठीक। 90 डिग्री का आपका ये हो गया। थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, लंब, ठीक। ये आपका हो जाएगा कर्ण, ठीक। ये आपका आधार। अब देखिए इसमें कोई वैल्यू बताइए बच्चों, कोई भी वैल्यू हमारे पास। मान लीजिए इस बार हम कर्ण ले रहे हैं, कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ठीक। और आधार ले लें, आधार में निकालना है ना इस बार कर्ण, लंब ले लें, ठीक। लंब ले लें 4 सेंटीमीटर, ठीक। और आधार हमें बेस टर्न पे निकालना है। देखिए अब फिर यहाँ पे प्रमेय लगाते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। आधार स्क्वायर। अब हमें कर्ण इसमें दिया गया है, लंब भी दिया गया, आधार निकालना है, तो क्या करिए, कर्ण लंब को इससे ट्रांसफर कर लीजिए, ठीक। तो क्या करोगे इसे, कर्ण लंब स्क्वायर माइनस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर, ठीक। आधार को हम बाहर कर दिए। अब देखो लंब की वैल्यू हमारी कितनी है, 4 है, ठीक। 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। 2 का स्क्वायर इक्वल टू आधार की वैल्यू हमें आधार निकालनी है, तो आधार को नोट कर लीजिए, ठीक। आधार स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इक्वल टू आधार स्क्वायर, ठीक। अब 16 में 4 माइनस करो कितना बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, 12 बचेगा, इक्वल टू आधार स्क्वायर, ठीक। स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट लगा लिया, √12 इक्वल टू आधार, यानी आधार की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। तो यहाँ पे फाइंड कर दीजिए, आधार की वैल्यू कितनी निकाली है 12 आपका आंसर हो गया ये आपका। अब पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप बताइए। और प्लस इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने अभी जा रहा हूँ। मान लीजिए आपको कोई डायग्राम दिया गया, इससे आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। देख लीजिए PQR, ठीक। थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी आपकी, लंब, लंब ये आपका आधार हो जाएगा, ठीक। ये आपका 90 डिग्री एंगल, ये आपका कर्ण, ठीक। मान लीजिए हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम लगाती है। जनरल क्या होती है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर, ठीक, इक्वल टू लंब स्क्वायर, ठीक, प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसको हमें कर्ण मतलब एंगल ट्रेंगल के अकॉर्डिंग लगानी है। कर्ण अब क्या है PR, यानी RP का स्क्वायर इक्वल टू लंब, इसमें क्या है RQ का होल स्क्वायर प्लस QP का होल स्क्वायर। इस मेथड से आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक।